अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन और सामाईन और प्यारे तलबा और तालबात को कारी गुलाम उवैस वट्टू की तरफ से उवैस कुरान अकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मदनी कायदा कोर्स में सबक नंबर 7 और सबक नंबर 3 का फ़र्क हम सीखेंगे। और ये सबक हमारे जो तरतीब का है, ये सबक नंबर 13 है, जो कि हमारी एक तरतीब चल रही है। और यहाँ पर हम मदनी कायदे का सबक नंबर 7 और सबक नंबर 3 हरूफ तहज्जी के साथ हम इसका फ़र्क सीखेंगे। जब तक हम फ़र्क नहीं सीखेंगे, हमें एक दूसरे के साथ मवाज़ने में फ़र्क समझ नहीं आएगा, तो हम अल्फाज को अदा करने में एक तो कंफ्यूज रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हमारे अंदर, और सही और गलत का फ़र्क नहीं समझ आएगा, तो हम अदायगी में कोताही करेंगे, गलतियां करेंगे, जो कि हम सही नहीं कर सकेंगे। तो आपने सबक नंबर 12 जो है हरूफ मद्दा का हरूफ तहज्जी के साथ वो हमने सीखा है। अब यहाँ पर उसी को दोहराएंगे, यानी कि सबक नंबर 3 को दोहराएंगे और सबक नंबर 7 को दोहराएंगे। तो ये जब तक फ़र्क आप नहीं सीखेंगे, तो आगे जाके आपको मश्क में प्रॉब्लम आएगी, मसाइल का शिकार रहेंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें सबक नंबर 3 और सबक नंबर 7 का जो फ़र्क है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप आगे इनकी अक़साम में अच्छे तरीके से आप अदायगी कर सकेंगे। तो सबक नंबर 3 में हरकत हैं हरूफ तहज्जी के साथ, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश, और सबक नंबर 7 में हरूफ तहज्जी के साथ हरूफ मद्दा को हम सीखेंगे और इनका फ़र्क हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी अदायगी में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये बड़े संजीदगी के साथ आपने सीखना है, क्योंकि ये यहाँ पर हम कोई रट्टा, कोई रीडिंग वगैरह नहीं, बल्कि हम 2-3 चीज़ों को इकट्ठा लेके जा रहे हैं। हम उनके असूल को भी साथ शामिल कर रहे हैं, उनके फ़र्क को भी सामने वाज़े कर रहे हैं। ठीक है जी, उनकी जो समझदारी समझ के साथ सिखाने के साथ साथ हम उसकी मश्क भी करवा रहे हैं, हरूफ तहज्जी के साथ भी, और आगे जाके हम उसकी एक्सरसाइज में हम मुतफ़र्रक़ अल्फाज को भी हम समझेंगे, ताकि इन्हीं अल्फाज को जब अल्फाज को मिलाकर लिखें, तो क्या हम इन अल्फाज को, इन अक़साम को समझ सकेंगे, या कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमें पीछे से अपने दोबारा लेक्चर को रिवाइज़ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप आगे मुतफ़र्रक़ मश्क को अदा कर सकेंगे। तो लिहाजा उसका लिंक जो है वो मैं इंशाल्लाह जो सबक नंबर 3 है, उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं शामिल कर दूंगा। और हरूफ मद्दा जो है, जो सबक नंबर 12 है, उसका जो लिंक है वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूंगा। वहाँ से आप दोनों को आप सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आप फ़र्क समझें जी। हरूफ मद्दा को मैं रिवाइज़ करवाता हूँ, ताकि आप इसको समझें, फिर इसके साथ मैं हरकत को भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपने समझना है, फिर जाके आपको अदायगी में आसानी होगी। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हरूफ मद्दा जो थे, जो कि हमने लेसन नंबर 12 में हमने इनको तफसीलन समझा था। हरूफ मद्दा को हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। हरूफ मद्दा 3 है: अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ मद्दा की पहचान क्या है कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, जिस तरह के ये वाला है कि ज़बर के बाद अलिफ है, या अलिफ से पहले ज़बर हो तो इसको अलिफ मद्दा कहते हैं। उसके बाद वाव साकन से पहले, वाव साकन से पहले पेश हो, ये पेश वाला हरफ, पेश वाला हरफ हो तो उसको वाव मद्दा कहते हैं, ये इसकी पहचान है। और या साकन से पहले जेर हो, या साकन से पहले, ये या साकन है, इससे पहले जेर वाला हरफ हो तो ये या मद्दा होगा। ये तो थी इनकी रिवीजन और इनकी लंबाई, जो कि हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ये तो थी इसकी रिवीजन हरूफ मद्दा की पहचान के साथ और उसकी लंबाई के साथ। अब हम यहाँ पर समझते हैं हरकत को, जो कि सबक नंबर 3 में हमने पढ़ा था
कि हरकत के साथ ये अलिफ, वाव और या नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। हरकत के साथ सिर्फ ज़बर वाला हरफ है, उसके साथ अलिफ नहीं है, पेश वाला हरफ है, उसके साथ वाव नहीं है, या वाला हरफ है, ज़ेर है और उसके साथ या नहीं है। तो अगर ज़बर के साथ अलिफ ना हो, पेश के साथ वाव ना हो और ज़ेर के साथ या ना हो, तो ये हरकत की अक़साम है जिनको हम ज़बर ज़ेर पेश भी कहते हैं, फ़तह कसरा दमा भी कहते हैं जी। तो हरकत की लंबाई है, इसके मुकाबले में इसको एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे, जबकि हरकत को अगर ये अलिफ, वाव और या ना हो तो फिर इसको एक हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी कि सादा लफ्ज़ों में फिर हम इस वाले हरफ को जिसके साथ अलिफ ना हो, वाव ना हो, या ना हो, उनको हम जल्दी अदा करते हैं। तो इसके साथ हम दोनों की हम एक्सरसाइज करेंगे, तो आपने मेरे साथ इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। ये हम सिखाने का ये लेक्चर है, ये यहाँ पर हम सीख रहे हैं। तो सीखने पर थोड़ा-सा अगर वीडियो लंबी भी हो जाती है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हम सीख रहे हैं। तो सीखने के लिए टाइम का लगाना बहुत ज़रूरी है, टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाज़ा आपको यहाँ पर टाइम देना है, तब जाकर आप इसको सीख पाएँगे। तो अब यहाँ पर आपने समझ लिया कि ज़बर ज़ेर पेश वाला हरफ जो जिसको हम हरकत कहते हैं, उसको हम जल्दी अदा करते हैं। अगर उसके मुकाबले में उनके साथ हरकत के साथ अलिफ, वाव और या का इजाफा हो जाए तो इसको हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। तो इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर इसको दोनों को हम इकट्ठा यहाँ पर हम शामिल करेंगे। यहाँ पर बताया जाएगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ वो मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हम सिर्फ उसको पढ़ देंगे और ये वाला हरफ आपके सामने मौजूद है, तो इसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर हम ज़बर को अलहदा पढ़ेंगे, जल्दी अदा करेंगे उसको, ठीक है जी। और उसके साथ जब हम हुरूफ़ मद्दा को पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा को पढ़ेंगे, ज़बर के साथ जब हम अलिफ मद्दा को पढ़ेंगे तो अलिफ मद्दा को खींच के पढ़ेंगे, ज़बर वाला हरफ हम जल्दी अदा करेंगे। इसी तरह जब हम पेश वाला हरफ, खाली पेश वाला हरफ पढ़ेंगे तो उसको जल्दी अदा करेंगे, जब हम वाव मद्दा को पढ़ेंगे तो उसको खींच कर अदा करेंगे। ये मैं पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूँ। और जब हम खाली ज़ेर वाला हरफ पढ़ेंगे तो उसको हम जल्दी अदा करेंगे, और जब हम याए मद्दा को ज़ेर के साथ या साकन पढ़ेंगे तो ये याए मद्दा को जब हम पढ़ेंगे तो उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो ये मश्क अपने फ़र्क के साथ आपने ये करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा ज़बर बा, बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश बू, बा पेश वा बू, बा ज़ेर बी, बा ज़ेर या बी, ता ज़बर ता, ता ज़बर अलिफ ता, ता पेश तू, ता पेश वा तू, ता ज़ेर ती, ता ज़ेर या ती, सा ज़बर सा, सा ज़बर अलिफ सा, सा पेश सू, सा पेश वा सू, सा ज़ेर सी, सा ज़ेर या सी, जीम ज़बर जा, जीम ज़बर अलिफ जा, जीम पेश जू, जीम पेश वा जू, जीम ज़ेर जी, जीम ज़ेर या जी, हा ज़बर हा, हा ज़बर अलिफ हा, हा पेश हू, हा पेश वा हू, हा ज़ेर ही, हा ज़ेर या ही, खा ज़बर खा, खा ज़बर अलिफ खा, खा पेश खू, खा पेश वा खू, खा ज़ेर खी, खा ज़ेर या खी, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर अलिफ दा, दाल पेश दू, दाल पेश वा दू, दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर या दी, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर अलिफ दा, दाल पेश दू,
दाल पेशवा दू, दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर या दी, रा ज़बर रा, रा ज़बर अलिफ रा, रा पेश रू, रा पेशवा रू, रा ज़ेर री, रा ज़ेर या री, जा ज़बर जा, जा ज़बर अलिफ जा, जा पेश जू, जा पेशवा जू, जा ज़ेर जी, जा ज़ेर या जी, सीन ज़बर सा, सीन ज़बर अलिफ सा, सीन पेश सू, सीन पेशवा सू, सीन ज़ेर सी, सीन ज़ेर या सी, शीन ज़बर शा, शीन ज़बर अलिफ शा, शीन पेश शू, शीन पेशवा शू, शीन ज़ेर शी, शीन ज़ेर या शी, स्वाद ज़बर सो, स्वाद ज़बर अलिफ सो, स्वाद पेश सू, स्वाद पेशवा सू, स्वाद ज़ेर सुई, स्वाद ज़ेर या सुई, द्वाद ज़बर दो, द्वाद ज़बर अलिफ दो, द्वाद पेश दू, द्वाद पेशवा दू, द्वाद ज़ेर दुई, द्वाद ज़ेर या दुई, त्वा ज़बर त्वा, त्वा ज़बर अलिफ त्वा, त्वा पेश तू, त्वा पेशवा तू, त्वा ज़ेर तुई, त्वा ज़ेर या तुई, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर अलिफ ज़ा, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा पेशवा ज़ू, ज़ा ज़ेर ज़ुई, ज़ा ज़ेर या ज़ुई, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर अलिफ आ, आइन पेश ऊ, आइन पेशवा ऊ, आइन ज़ेर आई, आइन ज़ेर या आई, गैन ज़बर गा, गैन ज़बर अलिफ गा, गैन पेश गू, गैन पेशवा गू, गैन ज़ेर गई, गैन ज़ेर या गई, फा ज़बर फा, फा ज़बर अलिफ फा, फा पेश फू, फा पेशवा फू, फा ज़ेर फी, फा ज़ेर या फी, क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा, क़ाफ पेश क़ू, क़ाफ पेशवा क़ू, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ाफ ज़ेर या क़ी, काफ ज़बर का, काफ ज़बर अलिफ का, काफ पेश कू, काफ पेशवा कू, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर या की, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर अलिफ ला, लाम पेश लू, लाम पेशवा लू, लाम ज़ेर ली, लाम ज़ेर या ली, मीम ज़बर मा, मीम ज़बर अलिफ मा, मीम पेश मू, मीम पेशवा मू, मीम ज़ेर मी, मीम ज़ेर या मी, नून ज़बर ना, नून ज़बर अलिफ ना, नून पेश नू, नून पेशवा नू, नून ज़ेर नी, नून ज़ेर या नी, वाव ज़बर वा, वाव ज़बर अलिफ वा, वाव पेश वू, वाव पेशवा वू, वाव ज़ेर वी, वाव ज़ेर या वी, हा ज़बर हा ज़बर अलिफ हा पेश हू, हा पेशवा हू, हा ज़ेर ही, हा ज़ेर या ही, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर अलिफ आ, हमज़ा पेश ऊ, हमज़ा पेश वाव ऊ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर या ई, या ज़बर या ज़बर अलिफ या पेश यू, या पेशवा यू, या ज़ेर यी, या ज़ेर या ये। तो ये थी सबक नंबर 7 और सबक नंबर 3 को हरूफ तहज्जी के फ़र्क के साथ हमने सीखा था, यानी कि हरूफ मद्दा को और हरकत को हमने पढ़ना सीखा।
तो इसकी आपने बार-बार इसकी एक्सरसाइज़ करनी है, बार-बार इसको आपने पढ़ना है, रीड करना है। आप इसको जब ज़ुबान पर इसको पुख्ता कर लेंगे, तो आगे आने वाली जो मशकें हैं, एक्सरसाइज़ हैं, उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसका दूसरा पार्ट सबक नंबर इसी का सबक नंबर 7 का और 3 का जो फ़र्क है, इसको हम रवां पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो इसको आप पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें और दूसरे लेक्चर को भी आप जब समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको इन दोनों का फ़र्क वाज़ेह हो चुका होगा। तो दुआ में याद रखिए। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।